तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम। भावना, इधर सुनो तो बेटा। इसमें न्यू करके है, वो नंबर है शायद। वो नंबर पे व्हाट्सएप नहीं है। नहीं है? अच्छा चल ठीक। चलो पढ़े आगे। आवाज जी ठीक जी है? आवाज हाँ। जी जी कल आपका क्वेश्चन था, वो देखेंगे, बीच में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। कौन गया? 24 गुरु बताए थे ना। हाँ ये कहीं भी लिखा हुआ हो ना तो मेरे को आप सेंड करिएगा। क्या? जो कल आपने 24 गुरु नहीं बताए थे। हाँ तो आप अब्सेंट रहे ना, यहाँ सब लोगों ने लिखा है। ठीक है। तो बाद या तो जिसने भी लिखा उनसे मेरे को भिजवा दीजिए या नहीं, आप मैं भेज इसी की दीजिए। फोटोकॉपी करके भेज दूंगी। ठीक है। ठीक है। मनुष्य भी ईश्वर का चिंतन करते करते ईश्वर बन सकता है। विषयों का चिंतन करने से उसका मन विषयी हो जाता है। प्रभु का चिंतन करने से प्रभु में। यदुराज ने गुरु दत्तात्रेय को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। आगे चलकर श्री कृष्ण ने उद्धव को बंधन और मोक्ष का स्वरूप समझाया। बंधन और मोक्ष शरीर के नहीं, मन के धर्म है। हे उद्धव, यह जीव मेरा ही अंश है, फिर भी अविद्या के कारण बंधनों में फंसता है। नाम ही उसे मुक्त कर सकता है। ईश्वर बंधन और मोक्ष से परे है। जीव कर्मों से बंधा हुआ है। ईश्वर नित्य मुक्त है। इस संसार में आत्म ज्ञान वाला मुक्त है और अन्य सब बंधे हुए हैं। जिस व्यक्ति के प्राण, इंद्रियां, मन, वृत्तियां तथा बुद्धि संकल्प रहित है, वह देहधारी होते हुए भी देह गुणों से मुक्त है। साधु पुरुष और भक्ति के लक्षणों का भी वर्णन किया। उन्होंने सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, वृत्तासुर, प्रहलाद, बलि राजा, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, कुब्जा, वज्र की गोपियां आदि
सत्संग के द्वारा ही मुझे प्राप्त कर सके हैं। वे वेदों से भी अज्ञात थे और उन्होंने तप भी तो नहीं किया था, फिर भी सत्संग प्रेरित भक्ति के कारण मुझे पा सके। सत्संग से पशु पक्षी तक का जीवन भी सुधरता है। कामी के साथ रहकर ध्यान आदि नहीं हो पाएगा। उद्धव, मनुष्य के संग में बसकर मनुष्य बन पाना सरल है, किंतु ब्रह्मनिष्ठ हो पाना बड़ा कठिन है। सो हमेशा सत्संग में रहने का ही प्रयत्न करना। फिर भगवान ने संसार वृक्ष का वर्णन किया। संसार वृक्ष के बीज हैं पाप और पुण्य वासनाएं मूल हैं। सत, रज और तमोगुण तने हैं। इंद्रियां और मन डालियां हैं। विषय रस है। सुख और दुख फल है। विषयों में फंसा रहने वाला भोगी दुखी होता है। विवेकी परमहंस को योगी कहते हैं, जो सुख भोगते हैं। उद्धव ने पूछा, मनुष्य जानता है कि विषय दुखदायी हैं, फिर उन्हें भोगने की इच्छा वह क्यों करता है? विषय मन की ओर जाते हैं या मन विषय की ओर? भगवान बोले, यह रजोगुणी मन मनुष्यों को विषयों में फंसाता है। पहले मन विषयों की ओर जाता है, फिर विषयों का आकार धारण करके विषयों को अपने में बसा लेता है। मन विषयकार हो जाता है। मन स्वयं विषय युक्त बनकर जीव को सताता है। विषयों का चिंतन प्रभु भक्ति में बाधक है। ईश्वर स्मरण चाहे न हो पाए, संसारिक विषयों का चिंतन तो कभी न करो। मन को विषयों की ओर जाने न दो। उसे वश में करके मुझी में एकाग्र कर दो। ईश्वर में मन का लय करना ही महान योग है। उद्धव, वैसे तो कर्म, यज्ञ, सत्य, दम, शम, ऐश्वर्य, यज्ञ, तप, दान, व्रत, नियम, यम आदि कल्याण के लिए कई साधन हैं, किंतु सर्वश्रेष्ठ साधन तो मेरी भक्ति ही है। भक्ति सभी पापों को जलाकर भस्म कर देती है। मुझे प्राप्त करने के लिए अनन्य भक्ति में जितनी सामर्थ्य है, उतनी सामर्थ्य योग, सांख्य, धर्म, वेद अध्ययन, तप, त्याग आदि में नहीं है। भक्ति योग की महत्ता के बाद प्रभु ने ध्यान योग की विधि बताई। ध्यान के 2 प्रकार हैं। एक ही अंग के चिंतन को ध्यान कहते हैं और सर्वांग के चिंतन को धारणा। ध्यान करते करते वह ध्येय से एक रूप हो जाता है। रोज ईश्वर का ध्यान करोगे तो घर, शरीर, संसार का विस्मरण हो सकेगा। जो प्रभु से तन्मय हो गया है, उसे देह भान नहीं रहता। उद्धव, व्यर्थ भाषण भी पाप ही है, सो सोच समझ के ही बोलना चाहिए। भक्ति से सिद्धि प्राप्त होती है, किंतु वे मेरी प्राप्ति में बाधक है, सो उनसे दूर ही रहना। सिद्धि प्रसिद्धि लाती है और प्रसिद्धि प्रमाद। परिणामतः मेरे भजन में विक्षेप होने लगता है, सो सिद्धियों से दूर ही रहना। आगे भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम
और संन्यास आश्रम के धर्म भी समझाए। अभी जो एकादश स्कंद है ये पूरे भागवत का समझो सार है, सब थोड़े थोड़े भाव में समझाए हैं, माना सबका इंटेंशन। तो भगवान अभी कल का था कि मनुष्य भी ईश्वर का चिंतन करते करते ईश्वर बन सकता है, माना जो जिसका चिंतन करता है वो उसका रूप बन जाता है। इसके लिए दृष्टांत बताए थे भंवरी का, कि भंवरी कीड़ा पकड़ के आके अपने बिल में रख देती है। तो कीड़े को इतना डर होता है भंवरी से, तो वो डर में भंवरी बुन बुन करती है, तो वो भी डर में बुन बुन करके वो भी भंवरी का रूप हो जाता है, क्योंकि वो भंवरी का ही चिंतन करता है। तो कीड़ा भी भंवरी का रूप हो जाता है, माना जो भंवरी का भाव होता है वो कीड़े का भाव हो जाता है। तो मनुष्य भी ईश्वर का चिंतन करते करते ईश्वर बन सकता है। विषयों का चिंतन करने से उसका मन विषयी हो जाता है। विषयों का चिंतन करने से मन भी क्या हो जाएगा? विषयों वाला। प्रभु का चिंतन करने से प्रभु में। यदुराज ने गुरु दत्तात्रेय को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। आगे चलकर श्री कृष्ण ने उद्धव को बंधन और मोक्ष का स्वरूप समझाया। बंधन क्या है और मोक्ष क्या है? ऐसे तो बहुत सरलता से बोलते हैं, गया मुक्त हो गया। तो गया कहाँ और मुक्त कौन सा मुक्त? भगवान ने बोला कि एक बार ये 5 तत्व की रचना हो गई सो हो गई, वो कभी नष्ट नहीं होता है, उसका रूप चेंज होता है। फिर भगवान ने बोला कि सब तरफ आंख फिरा के देखो, जो कुछ भी है क्या है? 5 तत्व। ये शरीर क्या है? 5 तत्व का पुतला। तो एक तरफ है 5 तत्व और एक तरफ है उसके अंदर शक्ति, पावर, आत्मा, परमात्मा वो। तो बहुत सारे पसारे से फिर बात आती है, एक तरफ 5 तत्व और एक तरफ शक्ति, पावर। अभी आंख फिरा के देखो, पलंग है कहाँ से आया? झाड़ से, पेड़ से। लकड़ी कहाँ से आई? पेड़ से आई ना। लोहे का है तो लोहा भी कहाँ से आया? जमीन से आया ना। तो उसमें भूमि का, गगन का, वायु का, अग्नि का, नीर का, सबका अंश है। तभी तो 2 लकड़ियों को ऐसे घर्षण करते हैं तो क्या गर्माहट निकलती है ना, आग निकलती है ना। लोहे को भी ज्यादा घर्षण करोगे तो गर्म हो जाएगा, आग भी निकल सकती है, क्योंकि उसमें अग्नि का तत्व है। तो आगे फिर भगवान ने बोला बंधन और मोक्ष, तू कौन सा बंधन और कौन से मोक्ष की बात करती है? ऐसे सरलता से बोलते हैं, गया मुक्त हो गया। भगवान बोला मुक्त क्या हो गया? उसको समझो। मुक्त माना इस चोले से मुक्त, लेकिन कहीं तो है मानुष देह में नहीं, तो किसी भी चोले में है तो सही ना। किसी भी भाव में है तो सही ना। तो वो नष्ट नहीं होता है, उसका रूप चेंज होता है। फिर उस रूप चेंज करने के लिए 5 तत्व में से एक तत्व को प्रधानता दी जाती है। फिर हर कास्ट में सबने अपनी अपनी प्रधानता दी है। देखो, कोई जमीन में दफनाते हैं, कोई अग्नि देते हैं, तो कोई भूमि को अर्पण करते हैं। तो भूमि को अर्पण करने में जो दूसरे तत्व हैं, गगन, वायु, अग्नि, नीर, सब अपना काम चुपचाप से कर लेते हैं, अपनी अपनी अमानत ले लेते हैं। चुपचाप देखो, सारी प्रकृति सब काम कितनी चुप्पी से करती है। एक ये मनुष्य ही है जो दिन भर हाय हाय, 4 रोटी क्या बेलेगा और हाय हाय करता है, मैंने किया, मेरे को करना है, मेरे ऊपर है। वरना सारी प्रकृति देखो चुप में चल रही है ना। कभी प्रकृति ने बोला है मैंने इतना किया है? कभी बोला है? तभी भगवान बोलते हैं ना, चुप कर।
बंधन और मोक्ष शरीर के नहीं मन के धर्म है। तो ये बंधन बंधन हम जो मान के बैठे हैं, तो भगवान ने बोला ये मान के बैठे हैं, मतलब मन का एक थॉट ही है कि मैं बंधन हूँ, मैं मुक्त हूँ। तो भगवान ने बोला बंधन में नहीं रखो। चलो ठीक है, तन की बात है, धन की बात है, हाँ, कोई बंधन हो सकते हैं तन पर, धन पर, हाँ, पर मन से तो भगवान ने बोला तू सदाई मुक्त है, और मन की मुक्ति ही ज्ञान है। ज्ञान कोई हवा पहाड़ नहीं है, ये मन को मुक्त रखना, हाँ, फालतू के थॉट से, फालतू की बातों से, हाँ, कब कब की कौन कौन सी बातें इस मन में रखे हैं ना, संभाल के, मिलेगा खखड़ा भी नहीं, मिलेगा खखड़ा भी नहीं। तो भगवान ने बोला बंधन और मोक्ष शरीर के नहीं, मन के धर्म है। पर फिर भगवान ने बोला ये मन को तू कौन है, तू इस मन को जानने वाला है। तो ये जो बंधन और मोक्ष ये शरीर के नहीं है, ये क्या है, मन के धर्म है। क्लियर हो रहा है? बंधन और मोक्ष मन के धर्म हैं। पर भगवान ने बोला तू कौन है, तेरी सत्ता उससे भी ऊपर है, माना तू इसको जानने वाला है। हे उद्धव, यह जीव मेरा ही अंश है। भगवान कृष्ण ने उद्धव को कहा कि जो ये जीव है ये मेरा ही अंश है। अंश माना बिंदु मात्र, एक अंश, वो है अंशी और हम है अंश। जैसे एक सूर्य की अनेक किरणें, सत्ता किसकी है, सूर्य की है। जे सूर्य नहीं होता तो किरणों की कौन सी सत्ता, तो अंशी नहीं होता तो हमारी क्या सत्ता होती। तो भगवान बोलते हैं हे उद्धव, यह जीव मेरा ही अंश है, फिर भी अविद्या के कारण बंधनों में फंसता है। फिर भी अविद्या, सबसे बड़ी अविद्या क्या है, मान के बैठे हैं, अपने आप को कुछ मान के बैठे हैं, समथिंग, मैं कुछ हूं। इससे बड़ी अविद्या दूसरी है ही नहीं। जब मैं कुछ नहीं हूं, भगवान तू ही है, तो देखो, तो ये क्या हो गया, जानो और पहचानो। तू ही है, कैसे है तू, पहचानो उसकी शक्ति को। तो सबसे बड़ी अविद्या क्या है, जो मान के बैठे हैं। हे उद्धव, यह जीव मेरा ही अंश है, फिर भी अविद्या के कारण, अविद्या कौन सी है, मान के बैठे हैं। तो अविद्या के कारण बंधनों में फंसता है। जो मान के बैठा है ना, मेरे को ही करना है, मेरे ऊपर ही है, मेरे सही होता है, मैं, फिर मैं के साथ मेरा, फिर मेरे के साथ मेरे वाले, तो ये सब फिर प्लस प्लस ऐड होते जाता है। तो ये ही बंधन है, फिर वो बंधनों में फंसता जाता है। नाम ही उसे मुक्त कर सकता है। नाम, एक गुरु मंत्र भी नाम, और एक भगवान का नाम, हर रूप से उसका दर्शन, तो ही मुक्ति है ना। जब उसका दर्शन नहीं है तो फिर क्या है, फलाना टीरा है ना। पर जब उसका नाम है, भगवान इस रूप में भी तू, भगवान ये रूप भी तूने धारण किया, तो फिर क्या है, यही मुक्ति है। ईश्वर बंधन और मोक्ष से परे है। भगवान बंधन और मोक्ष दोनों से परे माना ऊपर है। बंधन को भी जानने वाला और मोक्ष को भी जानने वाला है। हे उद्धव, ये जीव मेरा ही अंश है, फिर भी अविद्या के कारण बंधनों में फंसता है। क्लियर हुआ? अविद्या माना सबसे बड़ी अविद्या कौन सी है, जो हम मान के बैठे हैं।
तो ये मान के बैठे हैं तो हम फंसते जाते हैं। समथिंग मैं कुछ हूँ, मैं फलानी, मैं टीरी। ये मान के बैठे हैं ना। तो कितने रूप में मानना। तो भगवान ने बोला मानो से उठो, जानो में आओ। कि जानो, इतना जो मान के, कितना मान के है। फलाने ने टीरे के लिए बोला ये ऐसी है, मान लिया। उसमें फलाने में भी काम नहीं है, टीरे में भी कोई मतलब नहीं है, पर मान लिया। उसने कहा ऐसा ऐसा करने से ऐसा हुआ मेरा, मैंने मान लिया। तो भगवान ने बोला मानो नहीं, जानो कि ऐसा क्यों हुआ, क्या बात है। तो मानो से उठो जानो, फिर जानो से उठो पहचानो। हे उद्धव, ये जीव मेरा ही अंश है, फिर भी अविद्या के कारण बंधनों में फंसता है। क्लियर हुआ। अविद्या, अविद्या माना समथिंग मैं कुछ हूं, जो हम मान के बैठे हैं। तो ये मानने के कारण ही हम फंसते जाते हैं। मैं, मेरा, मेरे वाले। तो ये बंधन है। और ये ही सबसे बड़ी अविद्या है कि अपने आप को कुछ मान के बैठे हैं। ईश्वर की सत्ता को दबा के अपनी मैं करते हैं। कौन सी मैं? देह की। भगवान कृष्ण ने भी मैं की है गीता में, पर भगवान की जो मैं है वो कैपिटल आई है, विशालता वाली, कि सब में मैं, सुखी में सुखी मैं, दुखी में दुखी मैं, सब मैं बनाऊं। तो भगवान ने बोला मैं करो, पर कैपिटल, इस रूप में भी कौन, मैं ही तो हूं। मैंने ही तो खाया, मैंने ही तो किया, ऐसा भाव करके। तो जब वो भाव होएगा ना, तो फिर विकार नहीं दिखेंगे। हे उद्धव, ये जीव मेरा ही अंश है, फिर भी अविद्या के कारण बंधनों में फंसता है। नाम ही उसे मुक्त कर सकता है। तो उसकी मुक्ति के लिए क्या है? नाम। हर रूप में भगवान का दर्शन, सत्ता का भाव। तो नाम ही उसे मुक्त कर सकता है। ईश्वर बंधन और मोक्ष से परे है। भगवान न बंधन में आते हैं और न मोक्ष में आते हैं, वो दोनों से ऊपर हैं। माना बंधन और मोक्ष को भगवान ने बोला जानो। मोक्ष भी क्या, मरने के बाद कोई ऐसी जगह नहीं है कि यहाँ से गया और मोक्ष हो गया। संसार में बोलते हैं मोक्ष, तो भगवान ने बोला उसके मोह का क्षय हुआ। अभी तक जो उसकी अटैचमेंट थी, चोला छूटा, तो उस चोले से उसका जो किसी का भी मोह था, उसका था या सामने किसी का था, तो वो छूटा, माना मोक्ष। मोक्ष माना ये नहीं कि अभी वो है ही नहीं, वो तो पांच तत्व है, वो रूप चेंज करते हैं पांच तत्व। नाम ही उसे मुक्त कर सकता है। ईश्वर बंधन और मोक्ष से परे है। जीव कर्मों से बंधा हुआ है। जीव किससे बंधा हुआ है? कर्मों से बंधा हुआ है। ईश्वर नित्य मुक्त है। जीव अपने कर्म से बंधा हुआ है, क्योंकि जीव है तो वो मान के बैठा है। तो माना है, मानना किस में है? जगत में। तो जीव है तो जगत है। जगत है माना मानना कि समथिंग मैं हूँ, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, तो ये सारा जगत। तो जीव के साथ जगत, फिर ये मानना, जो कि भगवान ने बोला यही सबसे बड़ा अज्ञान है। जीव कर्मों से बंधा हुआ है, ईश्वर नित्य मुक्त है। जो भगवान है वो सदा ही मुक्त है, माना किसी में अटकते नहीं हैं, हर बात से निकलते गए। कृष्ण का देखो, जन्म लिया, कहाँ खेले, रास रचाई, राजा बने, पर हर भाव से फिर निकलते गए निकलते गए। अभी उनका आखिरी भाव, कि शरीर को अभी त्याग करना, कब तक इसमें अटके रहेंगे। तो ये हर बात से निकलना ही ज्ञान है। और ये क्या है? मन की स्थिति है।
तन तो आपे ही हो रहा है ना। जीव कर्मों से बंधा हुआ है, ईश्वर नित्य मुक्त है। इस संसार में आत्मज्ञान वाला मुक्त है। इस संसार में मुक्त कौन है? जिसको आत्मा का ज्ञान है। जिसको आत्मा, किसकी शक्ति, किसका पावर, उसका ज्ञान है, वो ही मुक्त है। किससे मुक्त है? मन से। और अन्य सब बंधे हुए हैं, और बाकी सब किसी न किसी रूप में बंधे हुए हैं। जैसे गधों का दृष्टांत चला था ना थोड़े दिन पहले, कि इतने गधे थे, एक आदमी के पास जा रहा था एक गांव से दूसरे गांव। तो अब उसके पास इतनी रस्सी नहीं थी, शाम होने को आ गई, रात हो गई, तो वो सोच रहा था गधे मेरे इधर उधर फैल जाएंगे, कहाँ एक एक को खोजूंगा, तो अभी क्या करूं। तो वहां संत की एक कुटिया थी, वहां कुटिया में गया और संत को बोला मेरे पास 99 गधे हैं, 99 गधे हैं मेरे पास, तो मेरे पास तो रस्सी भी नहीं है और खूंटी भी नहीं है, इतनों को मैं बांधूं। एक रस्सी है और एक खूंटी है, तो अभी मैं क्या करूं। तो संत ने उसको कहा एक गधे को रस्सी और खूंटी से बांध ले, और बाकी जो दूसरे गधे हैं उनके सामने वैसी एक्शन करना कि ऐसे खूंटी में खूंटी लगाई, बांधा और लगा दिया, और एक्शन करना बैठ जाओ बैठ जाओ। तो एक को ऐसा किया, बाकी के सामने एक्शन किया, तो सब बैठ गए। फिर सुबह हुई तो एक की रस्सी खोली और वो तो खड़ा हो गया। उसको बोला उठ अभी चलना है, तो वो तो खड़ा हो गया गधा, बाकी सब उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो फिर संत के पास गया कि अभी क्या करूं, ये तो उठ ही नहीं रहे हैं, बैठ गए। बोले कैसे उनको बिठाया? तो बताया ऐसे ऐसे जैसे आपने कहा। बोले जैसे एक को किया है ना, जैसे एक को बिठाया तो दूसरे बैठ गए, एक को जैसे उठाया दूसरों के सामने भी ऐसी एक्शन कर। तो उसने वैसे ही किया, तो सब गधे खड़े हो गए। गधे बंधे हुए थे क्या? पर गधे मान के बैठे थे। तो भगवान ने बोला ऐसे ही मान के बैठे हैं मेरे ऊपर, मेरे को करना है, मेरे से घर चलता है, मेरे को ही। पर भगवान ने बोला मानो नहीं, जानो फिर पहचानो। जीव कर्मों से बंधा हुआ है, ईश्वर नित्य मुक्त है। इस संसार में आत्म ज्ञान वाला मुक्त है। आत्मा का ज्ञान जिसको है वो ही मुक्त है, और अन्य सब बंधे हुए हैं। क्लियर हुआ? जिसको आत्मा का ज्ञान है, शक्ति पावर किसकी सत्ता से सब हो रहा है, वो ही मुक्त है, वरना सब बंधे हुए हैं, अपने आप को मान के बैठे हैं। यही सबसे बड़ा अज्ञान है जो हम मान के बैठे हैं। तो भगवान ने बोला मानो नहीं, जानो, जानो नहीं पहचानो। तो ये सब ज्ञान की क्या है? सीढ़ियां। जिस व्यक्ति के प्राण, इंद्रियां, मन, वृत्तियां तथा बुद्धि संकल्प रहित है, वह देहधारी होते हुए भी देह गुणों से मुक्त है। अभी भगवान ने बोला जिस व्यक्ति के प्राण, जिस व्यक्ति के प्राण, इंद्रियां, प्राण, इंद्रियां, कौन सी इंद्रियां? 5 कर्म इंद्रियां, इंद्रियां, उसके ऊपर फिर मन, फिर मन से फिर वृत्तियां, मन की वृत्ति तथा बुद्धि। मन के ऊपर क्या है? बुद्धि। संकल्प रहित है, फालतू के संकल्प नहीं करती है। एक संकल्प, वरना मन क्या है देखो तो सही। मन क्या है? सिर्फ एक थॉट, फिर ऐसा थॉट कि एक थॉट पूरा नहीं हुआ तो दूसरा, दूसरा फिर तीसरा, थॉट के ऊपर थॉट, नॉन स्टॉप पीरियड चलते ही रहता है, चलते ही रहता है।
तो भगवान ने बोला जिस व्यक्ति के प्राण, इंद्रियां, मन, वृत्तियां तथा बुद्धि संकल्प रहित है, वह देहधारी होते हुए भी वह देहधारी माना देह में रहते हुए भी देह गुणों से मुक्त है, देह के गुणों से मुक्त है। ये क्लियर हुआ सचदेवा जी? कुछ खुलना है तो जी। खुलो, तो फिर वाणी भी खुलेगी। जिस व्यक्ति के प्राण, क्लियर हुआ, इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इंद्रियों का कनेक्शन किसके साथ है? मन। आंख ने देखा नहीं कि झट से चुगली गई मन तक, कान ने सुना नहीं कि झट से वो बात गई मन तक, मन में थॉट नहीं आया कि झट से आंख अपना काम करना चालू कर दी। तो ये सब मन का इंद्रियों के साथ संबंध है, इंद्रियों का मन के साथ में। पर जिस व्यक्ति के प्राण, इंद्रियां, मन, फिर मन से मन की वृत्तियां, कभी सत्व में, कभी रज में, कभी तम में। तो सत्व मना है ही भगवान, रज मना लेना देना। तो मन में ऐसे थॉट आते हैं ना, कभी कभी भगवान का भाव होता है, माफी दे देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये सत्य का भाव है। और दूसरा रज, लेन देन का भाव, मैंने किया तो मेरे को मिले, किसी न किसी रूप में लेन देन, तो ये भाव है रज का। तीसरा तम का, उसका कुछ भी बिगड़े पर मेरे को तो मिलना ही चाहिए, मेरी तो बात बननी चाहिए। तो जब ऐसी मन की स्थिति होती है तो ये है तम की। तो ये वृत्तियां तथा मन के ऊपर है बुद्धि। मन में थॉट आया नहीं कि झट से बुद्धि खड़ी हो जाती है ऊपर से। मन ने बोला यस, बुद्धि बोलेगी नो। तो भगवान ने बोला मन के ऊपर बुद्धि खड़ी है, पर इसको जानने वाला। वो अंधे और लंगड़े की कहानी है ना, बचपन में सुने थे कि एक अंधा और एक लंगड़ा था, गांव में लगा मेला। तो अंधे और लंगड़े दोनों ने सोचा कि मेला देखें। अभी अंधा देख नहीं सकता और लंगड़ा चल नहीं सकता, और दोनों को मेले का भाव है कि तो क्या करे दोनों ने। तो दोनों को युक्ति आई। अंधा बोला, लंगड़ा बोला अंधे को, तू चल सकता है, मैं चल नहीं सकता हूँ, चल मैं तेरे ऊपर बैठ जाता हूँ और मेला घूमते हैं। अभी अंधे के ऊपर लंगड़ा अगर चढ़ेगा और मेला घूमेगा तो उसको कोई मौज आएगी? सर के ऊपर 70 किलो का वजन, 60 किलो का, तो उसको मेले में कौन सी मौज आएगी? तो भगवान ने बोला ऐसे मन हमारा अंधा है, फिर ये अंधे के ऊपर झट से लंगड़ी बुद्धि आ जाती है। तो न अंधे का कोई सुख मिलता है, न लंगड़े को कोई सुख मिलता है, पर दोनों को लगता है हाँ ठीक है। तो ये मन अंधा, बुद्धि लंगड़ी। तो ये भी पता ही नहीं पड़ता है कैसे झट अपना अंदर ही अंदर काम कर लेते हैं। तो जिस व्यक्ति के प्राण, इंद्रियां, मन, वृत्तियां तथा बुद्धि ये सब संकल्प रहित हैं, फालतू के संकल्प थॉट नहीं लाते, नहीं करते, वह देहधारी होते हुए भी देह गुणों से मुक्त है। वह मनुष्य देह में रहते हुए भी देह के गुणों से मुक्त है। अभी संकल्प रहित क्लियर हुआ? सबसे पहले देखो विकल्प आएगा हमारे मन में। सबसे पहले क्या आता है? विकल्प। 2 बच्चे खेल रहे हैं ना, तो विकल्प आएगा, कहीं गिर न जाए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए। तो ये मन का संस्कार है, वो हर थॉट में पहला विकल्प लाता है। तो भगवान ने बोला विकल्प को तू जानने वाला है, क्यों गिरेगा भाई? अगर ऐसा भाव है तो सुजागी दे दो। तो विकल्प से उठो संकल्प में, फिर संकल्प से उठो शुद्ध संकल्प। क्यों भाई? उसके साथ भगवान नहीं है क्या? सबके साथ भगवान है। शुद्ध संकल्प। फिर भगवान ने बोला शुभ भी क्या, अशुभ भी क्या।
जो शुभ और अशुभ से ऊपर है वही मेरे को प्यारा है, गीता में भगवान ने बोला है। तो ये सब भी स्थितियां हैं ज्ञान की, समझ की। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि वृत्तियां तथा बुद्धि संकल्प रहित है, वह देहधारी होते हुए भी देह गुणों से मुक्त है। क्लियर हुआ? संकल्प रहित वृत्तियां। किसी को बात करना है? नहीं, क्लियर है ना? तो ऐसे फिर जानो कि ऐसा क्यों। पर जैसे पानी यहाँ डालेंगे जमीन में तो जहाँ क्या होएगा, ढलान होएगी, तो पानी कहाँ जाएगा? पहले ढलान में ही जाएगा। पर जिसको ढलान मालूम है कि जाएगा ढलान में तो नाली में जाएगा, तो उसको झट से टिल्लू पंप की सहायता से ऊपर करेगा। हाँ, तो ये टिल्लू पंप माना भगवान के वचन, गुरु के वचन, उसको कुछ साकार पॉजिटिव थॉट देना। तो संकल्प के ऊपर है विकल्प, ये विकल्प के ऊपर है संकल्प, फिर शुद्ध संकल्प, फिर भगवान बोला ऐसे उठते जाओ, अटको मत। वह देहधारी होते हुए भी देह गुणों से मुक्त है। साधु पुरुषों और भक्ति के लक्षणों का भी वर्णन किया। अभी थोड़ा थोड़ा सब रूप में क्लियर हो गया। अंश और अंशी क्लियर हुआ। बंधन और मुक्त क्या है वो भी क्लियर हुआ। और इंद्रियां, मन, वृत्तियां ये सब संकल्प रहित रहे और देह गुणों से मुक्त है। फिर वो ही, ये तीनों बातें क्लियर हुई सबकी। आगे बढ़े। अभी साधु पुरुषों और भक्ति के लक्षणों का भी वर्णन किया। साधु पुरुष कौन है? साधु माना वो साधु नहीं कि गेड़ू कपड़ा पहना है और जटाएं रखा है, वो साधु नहीं, वो भी एक बाहर की पहचान है। पर सच्चा साधु कौन है? जिसके मन में संतोष है, जो सादगी से भरा हुआ है, संतोष से भरा हुआ है, सत्य, सरल, जिसका नेचर है सरल। हर बात में कोई बात नहीं, ये सरलता का भाव है ना। मुड़ जाना, झुक जाना, ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करना, तो ये सब सरलता का भाव है। तो जिसमें ऐसे भाव हैं वो कौन है? साधु। साधु पुरुष और भक्ति के लक्षणों का भी वर्णन करो। भक्ति माना क्या? वो आरती दिया जलाए और मनवा फिरत है चौदस। भगवान ने बोला वो भक्ति नहीं है, ठीक है, वो भी शरीर का एक कर्म है। साधु पुरुषों और भक्ति के लक्षणों का भी वर्णन किया। उन्होंने सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, भगवान ने सत्संग की महिमा सबसे ऊंची। कृष्ण भगवान ने गीता में बोला है, ना मैं तुमको जंगल में मिलूंगा, ना साधुओं की कुटिया में मिलूंगा, पर जहां मेरे नाम गुण का चिंतन, महिमा, सत्संग होता है, सत्य का संग, वहां मैं अवश्य मिलूंगा। तो उन्होंने सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, भगवान ने खुद सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए कहा। वृत्तासुर, वृत्तासुर राक्षस की कहानी हो चुकी है पहले। प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, बलि राजा, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, कुब्जा, व्रज की गोपियां आदि सत्संग के द्वारा ही मुझे प्राप्त कर सके थे। इन सब ने सत्संग के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया था। याद आ रही है सब? कुब्जा कौन थी? कंस की दासी। जा रही थी तो भगवान को उसने क्या अर्पण किया? फूलों की माल नहीं, चंदन। तो भगवान ने उसको बदले में उसका शरीर ठीक कर दिया। तो ये सब सत्संग करती थी। तो कुब्जा, वज्र की गोपियां, गोपियों ने भी घर बार नहीं छोड़ा। भगवान ने बोला छोड़ना और भागना ज्ञान नहीं है, इधर रहो, भागो नहीं पर जागो। इधर गृहस्थ में रह के जाग कर रहना, अटकना नहीं, यही ज्ञान है।
बलिराजा, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, कुब्जा, वज्र की गोपियां आदि सत्संग के द्वारा ही मुझे प्राप्त कर सके थे। वे वेदों से भी अज्ञात थे, उनको वेदों का भी ज्ञान नहीं था कि वेदों में क्या है, शास्त्रों में क्या है। बस वो एक भक्ति वाला भाव, सत्संग वाला भाव, भगवान के साथ मिले रहने का भाव, हर रूप में भगवान का दर्शन। हाँ, किचन में होती थी, खाना बनाती थी तो भगवान तेरे लिए प्रसाद बना रही हूँ। किसी को खिलाती थी तो भगवान तू ही भोग लगा रहा है। किसी से मिलने जाती थी तो यही भाव करती थी, भगवान मैं तेरे से मिलने आ रही हूँ, अंदर में यही भाव। तो इस भाव से ही वो तर गए। वे वेदों से भी अज्ञात थे और उन्होंने तप भी तो नहीं किया था। तप भी नहीं किया था, फिर भी सत्संग प्रेरित भक्ति के कारण मुझे पा सके। फिर भी उन्होंने मेरे को पाया, भगवान को, क्योंकि वो सत्संग से प्रीत करते थे। हर रूप में भगवान, सत्य का संग। सत्संग से पशु पक्षिता जीवन भी सुधरता है। सत्संग से पशु और पक्षियों का भी जीवन सुधरता है। कामी के साथ रहकर ध्यान आदि नहीं हो पाएगा। कामी माना जो कामनाओं से भरा हुआ है, इच्छाओं से, कामनाओं से, तो उसके मुंह से कौन सी बात निकलेगी? वही बातें निकलेंगी। मेरी इच्छा ये है, मेरी कामना ऐसे है, ऐसे ऐसे करके पाऊं, टोटल माया की बात। तो भगवान ने बोला कामी के साथ रहकर ध्यान आदि नहीं हो पाएगा, भगवान का ध्यान नहीं हो पाएगा। कामी कामना की बात करेगी। फिर भगवान ने बोला एज द कंपनी सो द कलर। जैसी जैसी कंपनी करोगे, जैसा जैसा संग, वैसा वैसा रंग लगेगा। तो कामी के साथ रहकर ध्यान आदि नहीं हो पाएगा। उद्धव, मनुष्यों के संग में बसकर मनुष्य बन पाना सरल है। मनुष्यों के साथ में रहकर मनुष्य बन पाना सरल है, किंतु ब्रह्मनिष्ठ हो पाना बड़ा कठिन है। पर ब्रह्म में निष्ठा, हर रूप में शक्ति, पावर पर ध्यान। कौन बोला? भगवान ने बोला इस पर ध्यान नहीं दो। क्योंकि कौन बोला तो फलाना बोला, टीरा बोला, क्या है? राग द्वेषी है ना। फिर क्या बोला उस पर ध्यान दो। वो बोल क्या रहा है, उसका इंटेंशन क्या है, तो इंटेंशन समझेंगे तो कम से कम उसके हिसाब से कर्म का खाता तो आगे नहीं बढ़ेगा ना। तो भगवान ने बोला कौन से उठो, क्या में आ जाओ। कौन बोला, ध्यान नहीं दो कौन बोला, क्योंकि कौन में क्या है? फलाना, टीरा, छोटा, बड़ा, नौकर होके बोला, सेठ होके बोला, फिर ये सब नाम रूप और कर्म की बातें दिखेगी। तो भगवान ने बोला कौन से उठो, क्या पे आ जाओ। फिर भगवान बोला क्या से भी उठो, पहले देखो किसकी सत्ता, किसकी सत्ता से बोला, उसके अंदर कौन बुलवा रहा है। तो सत्ता होएगी तो फिर कोई झमेला ही नहीं रहेगा ना। उसके घट में भी साईं है, वही उसको ऐसा खेल करवा रहा है। तो फिर मन में फिर राग द्वेष नहीं होगा। तो कौन से उठो, क्या में, क्या से उठो, किसकी सत्ता। कौन बोला, क्या बोला, फिर किसकी सत्ता से बोला। तो भगवान ने बोला उद्धव, मनुष्यों के संग में बसकर, मनुष्यों के साथ में बसकर मनुष्य बन पाना सरल है, किंतु ब्रह्मनिष्ठ का हो पाना कठिन है। किंतु ब्रह्म की निष्ठा, हर रूप में सत्ता की बात हो, ये बहुत कठिन है। सो हमेशा सत्संग में रहने का ही प्रयत्न करना। इसलिए हमेशा सत्संग में, इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटा घर बार छोड़ के, पर ये मन का थॉट, जैसे अभी ये चला ना कि सत्ता पर नजर होएगी, अंदर सत्ता पर ध्यान है, सत्ता पर नजर है अंदर की बात में, तो ये सत्संग है।
सत्संग वो नहीं है कि मैं यहाँ एक पोथी लटका दूं, मैं सत्संगी हूँ, ये सब अटसंगी है, नहीं। ये अंदर की थॉट, वृत्ति, समझ, समझ, ये सत्संग है। उद्धव, मनुष्यों के संग में बसकर मनुष्य बन पाना सरल है, किंतु ब्रह्मनिष्ठ हो पाना बड़ा कठिन है। सो हमेशा सत्संग में रहने का ही प्रयत्न करना। सत्संग में मना मन को सत्ता ही हमेशा दिखाओ, मन को सत्ता का ही दर्शन कराओ, ये ही सत्संग है। फिर भगवान ने संसार वृक्ष का वर्णन किया आगे। फिर भगवान ने ये जो सारा संसार है एक वृक्ष है, इसका वर्णन किया। संसार वृक्ष के बीज है पाप और पुण्य। जैसे इतना बड़ा वृक्ष, उसका कारण क्या है? एक इतना छोटा सा बीज, एक इतना छोटा सा बीज, उस बीज में इतना बड़ा वृक्ष समाया हुआ है। तो भगवान ने वही बोला कि संसार वृक्ष के बीज हैं पाप और पुण्य, ये बीज हैं। जैसा पाप करोगे वैसा ही आगे मिलेगा, पुण्य करोगे तो वैसा ही मिलेगा। तो ये बीज हैं पाप और पुण्य। वासनाएं मूल हैं, बीज के बाद मूल, छोटी छोटी धाराएं निकलती है ना उसमें से, तो वो मूल, वो क्या है? वासना। वासना माना मन का वास। कहाँ कहाँ पर मन का वास है? देखो आज बैठे तो किचन में है और सोच क्या रही है? माई बेडरूम की बात। बैठी तो बेडरूम में है पर सोच रही है किचन की बात। तो भगवान ने बोला जहां तन है वहीं पर मन को रखो, तो देखो सेवा भी ऐसे चुटकियों में हो जाएगी, पता ही नहीं पड़ेगा कब काम हो गया, पूरी सेवा हो गई। पर हमारा मन होता है एक जगह, तन होता है दूसरी जगह। संसार बीज वृक्ष के बीज हैं पाप और पुण्य। वासनाएं मूल है। वासना, कामना, चाहना, ये पहले बहुत अच्छे से खुल चुका है। वासना माना मन का वास। देखो मन का वास कहाँ पर है? तो ये मन का वास ही वासना का रूप लेता है। फिर वासना में 3 गुण आते हैं, सत, रज और तम। कभी मन सतोगुणी, कभी रजोगुणी और कभी तमोगुणी। वासनाएं मूल हैं, सत्व, रज और तमोगुण तने हैं। फिर इसका तना, बीज के ऊपर मूल आया, फिर उसके ऊपर तना आया, फिर इंद्रियां और मन डालियां हैं। इंद्रियां और मन उस पेड़ की क्या है? डाल, डालियां। विषय रस है। फिर मन के साथ मन के विषय, इंद्रियों के साथ इंद्रियों के विषय। जैसे आंख है तो आंख का विषय क्या है? देखना। कान का विषय सुनना, तो आंख, कान, नाक, सूंघना, जीभ टेस्ट लेना, त्वचा स्पर्श करना, ये इसके विषय हैं, इसके इंद्रियों के। फिर इंद्रियों का कनेक्शन मन के साथ है, माना ये सब जुड़े हुए हैं। फिर मन का कनेक्शन बुद्धि के साथ में है। तो विषय रस है और सुख और दुख फल है। फिर से सुनो, संसार वृक्ष का वर्णन किया। संसार वृक्ष के बीज हैं पाप और पुण्य। संसार वृक्ष के जो बीज हैं वो पाप हैं और पुण्य हैं। वासनाएं मूल हैं। वासनाएं मन का वास, तो ये है मूल। फिर सत, रज और तमोगुण, ये तना है, तना, पेड़ का तना। इंद्रियां और मन डालियां है। विषय रस है, सुख और दुख फल है। सुख और दुख फिर इसके क्या हैं? फल हैं, फल। क्लियर हुआ? ऐसे ड्राइंग करके
रखना घर में। एक पेड़ ड्राइंग करना और उसके उस जगह पे नाम लिखते जाना। बीज क्या है, तना क्या है, मूल क्या है, डालियां क्या है, ऐसे करके इतना सा छोटा बीज इतना बड़ा वृक्ष बन गया। माना इतनी छोटी वासना, चाहना, कामना, इतना बड़ा बीज बन गया। फिर उसके पीछे पाप किए, पुण्य किए, फिर वैसा वृक्ष बन गया। विषयों में फंसा रहने वाला भोगी दुखी होता है। फिर जो विषयों में फंसा हुआ है, विषय किसके? इंद्रियों के, मन के। तो इनमें जो फंसा रहता है भोगी, भोगने वाला, वो हमेशा दुखी होता है। विवेकी परमहंस को योगी कहते हैं जो सुख भोगते हैं। विवेकी, पर जो विवेक से, अब ये विवेक कहाँ से आया? ये पहले खुला है कि मन के ऊपर क्या है? बुद्धि है, फिर विचार है, विचार, विवेक, ये सब है मन ही। मन मना मन के थॉट। पर जैसे जैसे गुरु का थॉट, भगवान का थॉट उसके साथ लगाते जाएंगे, मना उसकी फिर शुद्धि होती जाएगी। यही मन कभी निगेटिव दिखाता है, विकल्प, फिर संकल्प, फिर शुद्ध संकल्प, ऐसे वो छनते जाता है ना। जैसे पानी को 5-7 छानियों में छानोगे तो पूरी उसकी सफाई हो जाएगी, पूरा साफ होके निकलेगा। ऐसे ही भगवान ने बोला, विषयों में फंसा रहने वाला भोगी दुखी होता है। विवेकी जो विवेक से काम लेता है, विचार, विचार के ऊपर क्या आता है? विवेक। पहले बोलते हैं ना, विचार तो दे, कुछ तो विचार कर। तो मना कोई थॉट का लेना देना करते हैं, विचार करते हैं, फिर विचार से ऊपर होता है विवेक। तो विवेकी परमहंस, फिर विवेकी कौन? परम हंस। हंस क्या करता है? हंस को दूध और पानी मिला के दो तो पानी छोड़ देता है, दूध पी लेता है। वो खाता ही मोती है। सागर में जिसमें रहता है वहां पर वो खाता ही खाली मोती चुग के। मोती मना, तो हंस कौन है? जो खाली मोती मना अपने, जो बहुत ही जरूरत की और समझदारी की बात होगी, जिसमें मेरा कर्म भी न बने, किसी को हर्ट भी न हो, ऐसा भाव। तो विवेकी परमहंस को योगी कहते हैं जो सुख भोगते हैं। तो वो ही सुख भोगते हैं। सुख उन्हीं के पास ही है, क्योंकि कहीं भी उनकी अटक वाली बात नहीं है। क्लियर हुआ? किसको कुछ बात करना है? उद्धव जी ने पूछा, मनुष्य जानता है कि विषय दुखदाई हैं। फिर उद्धव ने सवाल किया भगवान से, क्या? कि मनुष्य जानता है, ये मालूम है सबको कि ये विषय क्या है? दुखदाई हैं। किसके विषय? मन के, इंद्रियों के। ये हमेशा दुख ही देते हैं। तो विषय दुखदाई हैं, फिर उन्हें भोगने की इच्छा वो क्यों करता है? जब पता भी है कि विषयों में दुख है, फिर भी उसको भोगने की इच्छा क्यों करता है? ये सवाल उद्धव ने फिर कृष्ण से किया। विषय मन की ओर जाते हैं या मन विषय की ओर? अभी उद्धव सवाल कर रहे हैं कृष्ण की कि उस जो विषय हैं वो मन की ओर जाते हैं कि मन विषयों की ओर? तो ये उद्धव फिर भगवान जी से सवाल कर रहे हैं। सबसे पहले तो कि मनुष्य जानता भी है कि इसमें दुख है, फिर भी वो उसकी इच्छा क्यों करता है? पता है ना, इच्छाओं में दुख ही है। वो भजन है ना, इच्छा से ये तन पाया, इस तन ने मुझे दुख कितने दिए, इस मन ने मुझे दुख कितने दिए।
एक भजन बहुत प्यारा है। तो ये सब इच्छाओं के कारण ही है ना दुख। तो उद्धव फिर पूछता है कि ये जो विषय है दुखदाई है, फिर भी भोगने की इच्छा क्यों करते हैं? पता भी है दुख है, फिर भी मैं भोगूं, मेरे को मिले, तो ऐसी इच्छा क्यों करता है? फिर पूछा, विषय मन की ओर जाते हैं या मन विषय की ओर? विषय मन की ओर जाते हैं, किसके? इंद्रियों का विषय देखना। तो देखा ना, फिर देख के अंदर ले गया, इधर थॉट नहीं आया तो इधर से निकला। तो वही भगवान से सवाल कर रहे हैं कि विषय मन की ओर जाते हैं या मन विषयों की ओर? तो भगवान ने बोला, ये रजोगुणी मन, ये मन क्या है? रजोगुण, लेना देना इसको चाहिए। ये रजोगुणी मन विषयों को फंसाता है। ये जो रजोगुणी मन है लेन देन करने वाला, तो ये लेन देन करके विषयों में फंसाता है। पहले मन विषयों की ओर जाता है, पहले मन विषयों की ओर जाता है और फिर विषयों का आकार धारण करके, फिर विषयों का आकार धारण करके विषयों को अपने में बसा लेता है। पहले मन विषयों की ओर जाता है, अंदर थॉट आया, देखूं तो क्या कर रही है? तो ये आंख का काम देखना, थॉट अंदर आया तो अंदर का थॉट आंख ने देखूं क्या कर रही है। तो आंख ने देखा, फिर क्या कर रही है? ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही है, निकम्मी बैठी है, समथिंग जो भी, फिर वो थॉट अंदर गया। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, पर समझो। तो कौन सा मन? रजोगुणी। देखूं क्या कर रही है। ये रज है ना, कि कुछ तो करे, लेन देन कुछ तो हो ना, वांदी क्यों बैठे? तो रजोगुणी मन विषयों में फंसता है। पहले मन विषयों की ओर जाता है, फिर उन विषयों का आकार धारण करके विषयों में अपने में बसा लेता है। फिर वो विषय का आकार, विषय का आकार माना सामने जो भी सीन है, दृश्य है, भाव है, वो अंदर में उसका आकार बना लेता है। ये तो है ही ऐसी, निकम्मी है, बैठी रहती है, ऐसा आकार। विषयों को अपने में बसा लेता है, मन विषयाकार हो जाता है। फिर ये मन विषय का आकार जैसा हो जाता है। मन स्वयं विषय युक्त बनकर जीव को सताता है। फिर ये मन विषय का आकार ले लेता है, फिर उस आकार से जीव को सताता है। कभी सुखी करता है, कभी दुखी, कभी खुशी, कभी रंज। क्लियर हुआ? विषयों का चिंतन प्रभु भक्ति में बाधक है। तो जो भी विषयों का फालतू चिंतन करेंगे, तो फिर उसी में अटके रहेंगे। माना भगवान, भगवान की भक्ति माना, भगवान ने बोला मेरी भक्ति माना, तू आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, उससे तो तू वंचित हो जाएगा ना, दूर हो जाएगा ना। तो विषयों का चिंतन प्रभु भक्ति में बाधक है। ईश्वर स्मरण चाहे न हो पाए, अभी भगवान क्या बोल रहे हैं कि भगवान का स्मरण भले न हो पाए, भले तुम भगवान को याद करो नहीं करो कोई बात नहीं, संसारिक विषयों का चिंतन तो कभी न करो। भले भगवान का चिंतन करना है नहीं करना है कोई बात नहीं, पर ये संसार के विषयों का जो चिंतन है ना, ये नहीं करो, फालतू चिंतन नहीं करो। मन को विषयों की ओर जाने न दो। इस मन को विषयों की ओर, माना विषय किसके? इंद्रियों के, उसकी ओर जाने न दो। उसे वश में करके
मुझी में एकाग्र कर दो। इधर उधर भटकने से फिर भगवान में एकाग्र, सत्ता पर दृष्टि रखो बस। एक दृष्टांत है कि एक संत अपनी कुटिया के बाहर ध्यान में बैठा था, तो उधर से एक बहेलिया एक शिकारी हरिण का पीछा करते करते उधर से निकला। तो हरिण भी अपनी जान बचाने के लिए, हरिण को तीर लगा हुआ था थोड़ा, तो अपनी जान बचाने के लिए वो जो संत बैठा था ना कुटिया के बाहर, उसकी कुटिया में जाके छुप के बैठ गया हिरण, अपने आप को बचाने के लिए। तो उधर से बहेलिया हिरण को खोजते खोजते संत की कुटिया तक पहुंचा। तो उसने देखा संत बाहर हैं, ध्यान में वहीं बैठे थे। तो संत ने तो ये दृश्य देखा कि हिरण यहाँ से क्रॉस होके मेरी कुटिया में अंदर छुप के बैठा है। उधर से बहेलिया संत के पास पहुंचा और संत को बोला कि तुमने इधर किसी हिरण को देखा है? मैंने उसका शिकार किया, तीर भी मारा हूं, वो इधर भागा, तुमने उसको देखा है? तो अभी संत बोल रहे हैं कि यस बोलूंगा तो भी कर्म बनेगा, और नो बोलूंगा तो भी कर्म, कि झूठ बोला, और सच बोलूंगा तो भी कर्म है। वो हिरण को पकड़ के पता नहीं क्या करे, मारे पीटे क्या करे, तो दोनों बात में कर्म है। तो वो तो भगवान के भाव में था, तो उसके मुख से भाव निकला कि जिसने देखा वो बोल नहीं सकता, और जो बोल सकता है उसने देखा नहीं। अभी बहेलिए को ये जवाब मिला तो बहेलिया फुसफुसा के आगे निकल गया, पता नहीं क्या बोला। संत की भाषा अटपटी, भाई आंख ने देखा, हरिण अंदर गया, पर वो बोल नहीं सकती है, तो आंख अपने धर्म में रहे ना, देखी तो देखी, और मुख बोल सकता है लेकिन उसने देखा थोड़ी, देखा तो आंख ने ना, तो आंख के धर्म में मुख क्यों जाए। तो देखो कर्मों से न्यारे प्यारे हो गए ना। तो भगवान वही बात इधर समझा रहे हैं कि विषयों का चिंतन प्रभु भक्ति में बाधक है। ईश्वर स्मरण चाहे न हो पाए, संसारिक विषयों का चिंतन तो कभी न करो। मन को विषयों की ओर जाने न दो, उसे वश में करके मुझी में एकाग्र कर दो। ईश्वर में मन का लय करना ही महान योग है। ईश्वर में मन का लय ये ही करना, ये क्या है? महान योग। योग भगवान के साथ जो योग माना कनेक्शन, तो ईश्वर में मन का लय करना, भगवान में मन का लय करना ही महान योग है। उद्धव, वैसे तो कर्म, यज्ञ, सत्य, दम, शम, ऐश्वर्य, यज्ञ, तप, दान, व्रत, नियम, यम आदि कल्याण के कई साधन हैं, किंतु सर्वश्रेष्ठ साधन तो मेरी भक्ति ही है। भक्ति सभी पापों को जलाकर भस्म कर देती है। अभी भगवान फिर उद्धव को समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? कि ईश्वर में मन का लय करना, मन रहे ही नहीं, मन भगवान का रूप बन जाए, मन उसको भगवान का ही दर्शन कराओ, तो ईश्वर में मन का लय करना ही महान योग है। उद्धव, वैसे तो कर्म, सबसे पहले कर्म, यही कर्म है ना, सत्कर्म करते हैं, व्रत नियम करते हैं, तुलसी को जल देना, ऐसा करना, ये सब कर्म। तो ऐसे तो कर्म यज्ञ, फिर दूसरा यज्ञ, यज्ञ हवन, दूसरे को देना, ये भी यज्ञ है। तो यज्ञ, सत्य,
दम, इंद्रियों को दमन करना, दम दम लगाना, इंद्रियां भटके नहीं, दम। शम, ऐश्वर्य, यज्ञ, तप, दान, व्रत, नियम, यम, यम नियम, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, आदि कल्याण के कई साधन हैं। ये कई साधन हैं किसके? कल्याण करने के लिए। किंतु सर्वश्रेष्ठ साधन तो मेरी भक्ति ही है। किंतु इन सब में सर्वश्रेष्ठ साधन भगवान की भक्ति करना। कौन सी भक्ति? जो गोपियों ने की थी, हर रूप में भगवान का भाव, भगवान का दर्शन। खाना बनाती थी किचन में तो भगवान कृष्ण तेरे लिए मक्खन निकाल रही हूँ, तेरे लिए फुल्का बना रही हूँ। पानी भरने जाती थी तो भगवान तुझसे मिलने आ रही हूँ, ऐसा भाव। तो किंतु सर्वश्रेष्ठ साधन तो मेरी भक्ति ही है। भक्ति सभी पापों को जलाकर भस्म कर देती है। तो ये भक्ति क्या करती है? सभी पापों को, पाप किससे होते हैं? मन से। फिर मन माना थॉट, तो ये सभी पापों को जलाकर भस्म कर देती है। मुझे प्राप्त करने के लिए अनन्य भक्ति में जितनी सामर्थ्य है, उतनी सामर्थ्य योग, सांख्य, धर्म, वेद अध्ययन, तप, त्याग आदि में नहीं। फिर आगे भगवान ने बोला, मुझे प्राप्त करने के लिए अनन्य भक्ति, हर रूप में भगवान का दर्शन, भगवान का भाव जो गोपियों ने किया, तो मुझे प्राप्त करने के लिए अनन्य भक्ति में जितना सामर्थ्य है, अनन्य भक्ति से जितना हो सकता है उतना सामर्थ्य योग, योग लगा के बैठना। भगवान ने पहले भी बहुत प्रशंसा की है ना गोपियों की, कि धन्य है ये गोपियां जो उठते बैठते खाते पीते सोते जागते मेरे ही चिंतन में रहती हैं। उतनी सामर्थ्य योग्य सांख्य, सांख्य गीता में आगे बहुत अच्छे से खुलेगा। सांख्य योग, सांख्य माना 1 2 3, सांख्य माना संख्या, 1 2 3 में योग लगाना। तो ये सांख्य धर्म किसका? शरीर का धर्म, इंद्रियों का धर्म, आत्मा का धर्म। तो धर्म, वेद अध्ययन, वेदों का अध्ययन, तप, कितने प्रकार का तप? तन का तप, मन का तप, धन का तप, ये तप। त्याग, छोड़ना, ये छोड़ा ये छोड़ा ये छोड़ा। भगवान ने बोला क्या छोड़ा? शरीर है तो सबकी जरूरत है, तो ये त्याग आदि। घर बार छोड़कर चले जाते हैं, फिर क्या करते हैं? दूसरे अपने आश्रम बनाते हैं, फिर नई माया चालू हो जाती है। तो त्याग क्या किया? घर का त्याग किया, पर शरीर करके तो सबकी जरूरत है। फिर बनाया अपना आश्रम, फिर बनाए अपने चेले चपाटे। तो भगवान ने बोला त्याग किसका करेगा? समझ तो सही ना, शरीर करके सबकी जरूरत है। त्याग एक बार भगवान ने बताया था ना कि एक बार हरिद्वार में प्रभु जी ने बताया कि एक योगी ना वो बहुत से वर्ष से तप कर रही थी वो, लेकिन वो जब उठी ना, जब उसको जागृता आई तो बोल रही है कि वो क्राकरी का सेट कहाँ चले गया, कहाँ? वो भगवान ने बोला देखो उठते साथ उसको क्राकरी का सेट याद आया। हाँ, कि वो क्राकरी का केस हाँ, कहाँ गया। तो अंदर ये तो पड़ा दीदी है जो ना हमारी इतने। वृत्ति सही बात। सूक्ष्म में, तो गुरु सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों का नॉलेज दे रहे हैं। हाँ, वही बोल रहे हैं ना सूक्ष्म से भी तुम्हारी हाँ, इतने टाइम बंद करके बैठा, पर अंदर तो वासना दबी हुई है ना, टक्के पैसे के वस्तु पदार्थ में भी।
कितना मन अटका हुआ है। सांख्य धर्म वेद अध्ययन तप त्याग आदि में नहीं। भक्ति योग की महत्ता के बाद प्रभु ने ध्यान योग की विधि बताई। अभी ये भक्ति, सर्वश्रेष्ठ भक्ति, अभी पूरे भागवत का सार चल रहा है थोड़े थोड़े भाव में। आगे फिर भगवान ने ध्यान योग की बात बताई। खुलना है तो खुलो प्यारो, एक एक वचन खुलना है। किसी को वचन प्रसाद या कोई भाव खुलो, क्योंकि ये तो वाणियां बहुत एक से एक दूसरा है। आगे ध्यान, ध्यान की महत्ता प्रभु ने फिर ध्यान योग की विधि बताई कि ध्यान क्या है। आंख बंद करके बैठना ध्यान नहीं है। आंख तो बंद है पर मनवा पता नहीं कहाँ कहाँ, लंदन अमेरिका घूम के आ गया, फलाना टीरा देख के आ गया। तो भगवान ने बोला ये ध्यान नहीं है। ये आगे कल पढ़ेंगे ध्यान के दो प्रकार। फिर ध्यान क्या, फिर ध्यान के दो प्रकार हैं। फिर दोनों प्रकारों को भगवान आगे फिर एक एक भाव भगवान थोड़े थोड़े रूप में सब समझा रहे हैं। खुलो, एक एक वचन खुलो। ज्योति दीदी बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। विषयों का चिंतन प्रभु भक्ति में बाधक है हाँ या बाधा डालता है। हाँ पर संसार के विषयों का चिंतन मत करो, मन को विषय की ओर जाने मत दो, हाँ उसे अपने वशीभूत करो, माना वश में रखो, हाँ और परमात्मा में अपना मन एकाग्रत करो। हाँ और ईश्वर में मन का लय हो जाएगा तो प्रभु अपने आप, तो प्रभु तुम्हें मिलेंगे, और यही महान योग्य है। हाँ, यही महान योग है। योग योग है, योग। हाँ 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 उसे अपने वशीभूत करो हाँ और मन को एकाग्र कर दो। हाँ ईश्वर में मन लग जाएगा, या ईश्वर में मन का लय करना ही महान योग है। हाँ, महान योग है, सही बात है। कर्म यज्ञ सत्य, फिर एक एक भाव सब खुला ना, किसी को किसी बात के कर्म, लिए। यज्ञ, हाँ सत्य, इंद्रियों का वश करना, शम, हाँ, तप, दम दान शम आदि। हाँ, यम नियम नियम, यम आदि। हाँ ये सब साधन है। पर इन हाँ, सब से कल्याण के साधक है। हाँ, हाँ साधन है। हाँ, साधन है। क्षम क्या होता है? क्षमा करना, दम अच्छा। शम, हम्म। दम लगाओ बोलते हैं ना अन्य, तो दम, दमन करना इंद्रियों का। इंद्रियों तो का जोरी दमन से भी करना। दमन करते हैं ना, नहीं खाना है नहीं करना है, पर मन तो पैड़ा है ना। 1 टके हाँ। का फास्ट भी रखते हैं, अरे मेरे को नहीं रख खाना है अभी, पर रख ले, रात को खाऊंगी, उपवास छोड़ के खाऊंगी। तो ये भगवान ने बोला। सर्वश्रेष्ठ साधन प्रभु की भक्ति है, हाँ जो गोपियों ने की थी। हाँ, जो हर रूप में ईश्वर का भाव रखना। हाँ, तो भगवान तभी बोलते जो हैं ना। कार्य करती थी उसमें प्रभु को ही, या प्रभु के गुणों को ही देखती थी। हाँ, भगवान का भाव, सही बात है। और किसको बोले, क्लियर हुआ सचदेवा? जी। कर्म यज्ञ सत्य दम शम ऐश्वर्य यज्ञ तप दान व्रत नियम यम, ये सब यम। साधन है। पर सबसे हाँ, ऊंचा साधन है भक्ति, जो भक्ति। गोपियों ने की। बराबर। जागे, बस भागना नहीं, जागना। और किसको बोलना है प्यारों, बोलो। हाँ बोलो भारती दीदी, बोलो। साधना, जितनी साधना करते हैं उतना ही अपने ही लिए ही है, किसी और के लिए नहीं दीदी। हाँ, जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं प्यारे। वो तो संसार की बात थी कि मैंने इसका भला किया, भगवान ने बोला उसका क्या भला किया, तूने अपना कांटा हटाया। मैंने इसका ऐसा किया, उसका ऐसा किया। अभी कोई बोलेगा कि मैंने किया? किया तो अपने लिए किया। आज गीता में भी पढ़ रहे थे, मनुष्य अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है। वो अपने ही संकल्प विकल्प करते रहता है। हाँ अपने लिए, और उसको पता ही नहीं चलता है कि मैं संकल्प भी किस वो
काम का, बोले हाँ विकल्प भी आ जाता है फिर उसको जल्दी, हाँ संकल्प विकल्प। तो अपना ही शत्रु है, अपना ही मित्र है, अपना ही बोला है इस जुबान को ही बस थोड़ा हाँ मतलब ध्यान देना चाहिए। हाँ अपने ही शत्रु अपने ही मित्र है ना, दूसरा बाहर जो दुश्मन थोड़ी है। बाहर का दुश्मन तो हो सकता है कल काम उसमें पड़े, कुछ जरूरत पड़े, दोस्त भी बन सकता है। पर अपना ही शत्रु है, अपना ही मित्र है, सच्ची बात है। अपने ही थॉट से अपना ही कुछ करते हैं। वैसे भी देखो, बोलते हैं इसने पीटा, उसने ऐसा बोला। किसी के बोलने से क्या इतने हल्के हैं क्या? पर अपनी सोच ही हमको गिराती है। उसकी सोच को इतना पावरफुल बना देते हैं कि फिर उसकी सोच से खुद गिरते हैं। तो उसने थोड़ी गिराया, वो तो अगले पल बोलेगा मैं तो मजाक कर रहा था, मेरी तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। हम्म, अपना दृढ़ निश्चय काम आता है। हाँ अपना दृढ़ निश्चय। हाँ नानी जी बोलिए। आपका म्यूट है नानी, आपका म्यूट है। गुरु गुरु बोलता है ना भाई, अभी जैसे बोले सत्संग जरूरी है, हाँ तो सत्संग से ही सब कुछ पाए ना, गोपियां भी सत्संग से ही पाए। हाँ भाई अपना सब कुछ करते रहे तो बस कृष्ण को ही याद करते रहे ना। हाँ हम भी ऐसे सब कुछ करते रहे, भगवान गुरु को याद करते रहे, तो हमारा ध्यान नहीं भटकेगा। सही बात। बस गुरु के वचन में चलते रहे हाँ तो अपना ये आत्मा भी हो जाएगी, अपना समझते जाएगी, हाँ दूसरे विषय में नहीं फंसेगी। हाँ तो वही सत्संग जरूरी है हमको। हाँ सच। गुरु ने इतना कृपा किया है, रोज 1 घंटा तो बैठते हैं ना। हाँ हाँ तो आप सुना रहे हैं, ये गुरु की कृपा है। चलो ठीक है। बस और यही सच, हमारा, हाँ चलते थैंक यू रहे। आपका जो आप समय देते हो। जिसकी अमानत है हाँ हाँ वो आता है हाँ, बस। बस गुरु की भी है कृपा तो आपकी भी कृपा है, हाँ चलो हमारी भी ठीक। कृपा है अपने आप के ऊपर। हाँ हाँ चलो अपने ठीक। आप के ऊपर कृपा करेंगे ना। हाँ हाँ अपनी कृपा आप करो बस। हाँ अपने आप कृपा करे हाँ बस। सचदेवा जी गुरु आप ने, बोलिए। हाँ गुरु ने तो ज्ञान दे दिया, तो अभी बोले अपने आप कृपा करो, हाँ अपने आप गिरो। गिरो भाई माना, गिरो माना उसके वचन उठाओ। हाँ वचन उठाए ना, हाँ गिर तो गए फिर मगर वचन तो उठाए ना भाई। हाँ हाँ ऐसे, जय श्री सचदेवा जी कृष्ण। बोलिए। जैसे अभी आपने बताया ना कि जहाँ सत्संग होता है वहां परमात्मा होता है, हाँ इसीलिए संग हमेशा संग सत्संगियों का ही करना चाहिए। हाँ इससे क्या अपने जो नेगेटिविटी थॉट्स आते हैं वो पॉजिटिव में डाइवर्ट हो जाएंगे, हाँ कर सकते हैं, मतलब इतनी हमें वो मिल जाती है, हाँ ज्ञान मिल जाता है इतना। हाँ चलो। ये अच्छा लगा कि हाँ सत्संगियों का ही हमेशा संग करना हाँ चाहिए। संग करो, संग तारे संग डुबाए। बाय। और किसको बोलना है प्यारो? खैर ये तो है कि उससे डाइवर्ट जल्दी हो जाता है, हाँ क्या बोल रहे हैं आप? इससे डाइवर्शन जल्दी आ जाता है। जितने हाँ थॉट पॉजिटिव में जाते हैं ना, हाँ डाइवर्शन जल्दी आ जाता है। कल का एक किसी का थॉट था, सवाल था कि जिसे गुण की पहचान नहीं उसकी प्रशंसा से डरो। जिसे गुण की पहचान नहीं उसकी प्रशंसा से जरो डरो। और जो गुण का जानकार है, और जो गुण का जानकार है उसके मौन से डरो। ये किसी ने थॉट भेजा था और उसका भाव था कि सत्संग में इसको सत्संग के भाव में खोलना। तो भगवान ने बोला जिसे गुण की पहचान नहीं है उसकी प्रशंसा से डरो। अभी देखो चोर आता है, चोरी करके भी पैसा लेके आता है, पर सामने वाला सिर्फ पैसा देखेगा, उसका कर्म नहीं देखेगा। वो कौन से गुण से लाया है, कौन से कर्म से। गुण के साथ कर्म बंध जाते हैं ना, कर्म के साथ गुण है। तो उसका इंटेंशन अगर नहीं हुआ कि उसका कौन सा इंटेंशन, कौन सा कर्म, बस वो तारीफ करेगा, अरे तू तो इतना कमा के आया, तू तो पैसे वाला हो गया। वो पैसा किस भाव से आया, किस कर्म से आया, वो ध्यान नहीं दे रहा है।
तो भगवान ने बोला ऐसे की प्रशंसा से डरो, पता नहीं कब वो कहाँ गिरा दे ऊपर उठा के। क्लियर हुआ? तो जिसे गुण की पहचान नहीं, अभी फिर सब रूप में समझो। ये तो चोरी का भाव सिर्फ बताए कि लेके आया, धन आया, कहाँ से आया, किस रूप में आया, उसको उसका पता नहीं है, पर वो तारीफ किए जा रहा है, मेरा बेटा तो बड़ा अच्छा कमाता है। अरे कमाता है, कहाँ से लाया, थोड़ा हिसाब तो पूछ। तो जिसे गुण की पहचान नहीं उसकी प्रशंसा से डरो। उसको गुण की पहचान नहीं है और तारीफ किए जा रहा है, और चढ़ा रहा है आकाश में। फिर जब गिरोगे तो पता ही नहीं पड़ेगा जमीन भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो उसकी प्रशंसा से डरो। और जो गुण का जानकार है, जिसको गुणों की पता है, उसके मौन से डरो। वो मौन रहे तो वो पण मौन रह के पण गलत कर रहा है, इससे अच्छा भले बोल दो, बात करो, मौन मत करो। आपको अगर भगवान ने दिया है गुण की परख, तो भले 2 मिनट बात करो कि नहीं भाई, ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा होता है, ये राइट है, ये रॉन्ग है। पर मौन करके रहोगे तो ये गलत है। ठीक है? किसी को बात करना है? भजन बोल रही आंटी मैं। हाँ, नहीं, ये थॉट ठीक क्लियर हुआ सबको? सचदेवा जी, आपको इस थॉट के प्रति कोई भाव है? नहीं, भगवान बोल रहे थे ना एक बार, तुम हर बात के स्पष्ट वक्ता बनो। हाँ, स्पष्ट वक्ता। तुम उसको नीचे पकड़ाओगे तो उसका मन भी नहीं चलेगा, उसको भी नींद अच्छी आएगी तो आपको भी नींद अच्छी आएगी। हाँ, पर उसको नहीं आए, उसकी मैंने ठेका नहीं लिया है, अपना ठेका लो अभी। अभी अपने ठेकेदार बनो। ठीक है, उसके अंदर भी वही है, पर ठीक है, पर पहले अपनी बात करो अभी। आपको नींद अच्छी आएगी, कम से कम मैं तो रिलैक्स में रहूंगा ना कि भाई भगवान। चलो, और सचदेवा जी कुछ बोलने? मैं अपनी तरफ से हर बात की क्लैरिटी देते रहो। हाँ, क्लियरिटी क्या देते right है, रहो या क्या wrong है। भगवान से क्लियर रहो बस। हम्म। ठीक है ना, अपना इंटेंशन जानो। चलो ठीक है। हाँ बोलो एकता, भजन बोलो। जरा सामने तो आओ श्याम जी, छिप छिप छिपने में क्या राज है, यूं छिप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। हम तुम्हें चाहे तुम नहीं चाहो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, पिता अपने बालक से बिछड़ के खुश सुख से कभी नहीं सो सकता। हमें डरने की क्या जग में, हमें डरने की जग में क्या बात है, जब हाथ में तियारे तेरे हाज है, ऐसे नहीं, यूं चुप इसमें डरने की क्या बात है, जब हाथ में तुम्हारा हाथ है, हाथ या मेरे है, हाथ में तुम्हारा हाथ है। या यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मुझे आत्मा की आवाज यूं है, छुप ना सकेगा न सकेगा परमात्मा, परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आत्मा की ये आवाज है। ऐसे आवाज है। बी, बी, बीज प्रीत बीज पड़े और नहीं, प्रीत प्रीति की है ये आग, जनवा प्रीत की ये आग है, जनवा जनवा नहीं, इधर प्रीत की ये आग सजनवा, इधर सजे और उधर बजे। प्रीति की ये है ये आग, सजमा सजनवा, सजनवा, सजन, सजनवा हाँ,
इधर उठे और उधर लगे। पाप पाप का ये है आत पीछा। प्यारे एक बार ये प्रैक्टिस कर लिया करो, फिर बोला करो, ठीक है? अच्छा चलो। एक तो आप शब्द भी ठीक से नहीं बोल रहे हो, हमारा पहले का सुना हुआ है, याद आया, पर आप प्रैक्टिस करके फिर बोला करो, ठीक है? शब्द हाँ वगैरह भी ठीक से बोला करो। चलो ठीक है, श्री कृष्ण गोविंद करें। एक बार आप पूरा कर दीजिए ये भजन। प्यारे मेरे पास तो कहीं होगा नहीं? लिखा हुआ, जरा सामने तो आओ छलिए श्याम चुप, जी। इस पर है श्याम जी छलिया, वही है ना? चुप चुप चलने में क्या राज है, यूं छुप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। हम तुम्हें चाहें तुम नहीं चाहो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पिता अपने बालक से बिछड़ के सुख से कभी नहीं सो सकता। फिर आगे याद नहीं है। चलो ठीक है, हरिओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। माता पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि ओ शिवो हरिओम। अभी भले लिखो जो भी चल रहा है ना, कल जैसे ध्यान के 2 प्रकार बताएंगे, फिर आगे भक्ति के यम नियम क्या है, ये भगवान बहुत शॉर्ट में और अपने भाव में बताएंगे। तो ये अभी भले हरिओम जिनको लिखना है भले लिखो। जैसे हरिओम ज्ञान योग, निष्काम काम योग, भक्ति योग, ये सब क्या है, ये सब। चलो हरिओम। भजन को हरिओम। पूरा हाँ मैं फोटो खींच के भेजती हूँ। हाँ ठीक है, हरिओम हाँ, ठीक है। पूरा करें इसको भजन को। एक बार ट्री का पूरा दोबारा बताएंगे कि उसके कैसे कैसे थे? समझ में तो आ गया, थोड़ा नोट करना था। गुरु बच्चनों प्यारे को रखना 1:12 हुए हैं, कल मैं डबल पढ़ लूंगी, ओके? ठीक है। ठीक है। क्योंकि सुबह में सब, जाएंगे। हाँ कल बोलना प्यारी, कल बोलना। ये भजन कल बोलेंगे दीदी। हाँ अभी 1:12 हो गए हैं, सबको हाँ, सेवा भी है ना कंटिन्यू घर रहेंगे। में। हाँ कोई बात नहीं। हरिओम।